स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शुभम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन था 2021 का जियोग्राफी के पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। और जियोग्राफी के पेपर 1 का आपके नाम है जियोग्राफिकल थॉट। क्या नाम है? जियोग्राफिकल थॉट, जिसको हिंदी में भौगोलिक चिंतन या फिर भौगोलिक विचारधाराओं के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकार से इशू हुआ, यह पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। इसमें जो है जिस प्रकार से कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया था 1.5 घंटे की परीक्षा में, उसके तदुपरांत अगर देखा जाए तो इस पेपर में पहले जो है अन्य सब्जेक्ट की बात की जाए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, तो 2 लघुत्तरीय करने होते थे, लेकिन इसमें आपको 4 लघुत्तरीय करने के लिए आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे। और आपको शुरुआत में ही लिखा हुआ मिलता है कि जो है प्रत्येक खंड का उत्तर निर्देशानुसार लिखना है आपको। तो भैया निर्देश में जब 4 लिखा था तो 4 ही तो प्रश्न बच्चा करेगा, और कोई बच्चा तो 2 ही समझ करके 2 ही प्रश्न करके आया है। तो इसके लिए एक पर्सनली वीडियो हमने बना दी है, अगर उसको आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है कि थंबनेल में लिखा होगा इस यूनिवर्सिटी ने दिया जो है एक प्रकार से छात्रों को धोखा, या देख लीजिए इस प्रकार से थंबनेल है। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया था, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। टाइम था आपको, अगर बता दें, अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आप भी जियोग्राफी जो है सब्जेक्ट लिए हुए हैं, 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर में, किसी भी ईयर में हैं, अगर आपके पेपर का नाम जियोग्राफिकल थॉट है, भौगोलिक विचारधाराएं हैं, अर्थात जैसे भौगोलिक विचारधाराएं जो है वो कहाँ कहाँ से आई, किस किस देशों से मिली हैं, और किन किन जो है देशों से कब कब हमको प्राप्त हुई हैं, और भूगोल में जो विचारधाराएं चलती हैं वो किन्होंने दी है, आखिरकार भूगोल में जो पुस्तकें महत्वपूर्ण वो किसने लिखी है, इन सभी बातों को इसमें हमको जानना होता है। इसमें हम भारतीय भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ता और यूनानी भूगोलवेत्ता जो है अमेरिकी, ब्रिटिश, इन सभी भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानकारी जो है ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके भी पेपर का यह नाम है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं प्रश्नों की ओर शुरू देखता हूं। आपको समय मतलब मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 75 नंबर के, 25 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल होता है, यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, यहाँ पर नोट दिया अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देना है। अब सेक्शन ए की बात करते हैं। आपको पता होगा जो है पेपर आपका जो है 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से आते लघुत्तरीय, खंड बा से लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से दूसरे से संबंध रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चूंकि इसमें जो बताए गए प्रश्न होंगे वह आपके भी विश्वविद्यालय में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपका पेपर नहीं हो तो इन प्रश्नों को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन ए देखते हैं, जिससे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, केवल और केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 5 मतलब 50 शब्दों में आपको देना है। ध्यान रखेंगे 50 शब्दों में। ऐसा ही अन्य पेपर में भी आपको दिया गया था 5 प्रश्न करने के लिए। पहले आपको कोरोना से पहले 3 घंटे का समय दिया जाता था, तो 10 प्रश्न आपको करने होते थे, लेकिन इसमें 5 प्रश्न करने, चूंकि आपको समय आधा घंटे मतलब कि एक प्रकार से आधा कर दिया गया, मतलब 1.5 घंटे का समय दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर मिलेंगे, 1 प्रश्न करेंगे, इस प्रकार से 5 प्रश्न करेंगे, आपको 15 नंबर अति लघुत्तरीय से मिलने होते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए होंगे, उन 10 में से केवल आपको 5 प्रश्न ही करने हैं। ठीक, देखिए लिखा है यहाँ पर जो है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मतलब प्रकृति आप समझते हैं ना, नेचर, भूगोल की प्रकृति को लेकर के हमने अपने मॉडल पेपर में भी प्रश्न को रखा था, और लगातार हमने भूगोल की प्रकृति के बारे में आपको बोर्ड पर भी समझाया है, और एक प्रकार से हमने पीपीटी के माध्यम से भी आपको समझाया है कि भूगोल क्या है, एक प्रकार से विज्ञान है पूर्ण रूप से, और उसमें कहीं ना कहीं पे एक पक्ष भूगोल का मानवीय विचारधाराओं, मानवीय परंपराओं पर भी आधारित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है इरेटास्थनीज, मतलब कि इरेटास्थनीज जो थे, इरेटास्थनीज जिन्होंने जियोग्राफी का पुस्तक लिखी थी, वह इरेटास्थनीज जो थे उन्होंने भूगोल में क्या योगदान दिया था, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इरेटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जियोग्राफी का पुस्तक में सर्वप्रथम क्या किया था, जियोग्राफी शब्द का जो है उल्लेख किया था। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, थ्रो लाइट ऑन द स्टडी ऑफ जियोग्राफी इन द वैदिक एज, मतलब वैदिक काल में भूगोल के अध्ययन पर प्रकाश डालिए। वैदिक काल में भूगोल के अध्ययन पर प्रकाश डालिए, अर्थात जब वैदिक काल चल रहा था, जब ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आप देखते हैं, जब ये सब काल चल रहे थे, तो उस समय भूगोल में किस प्रकार से क्या क्या योगदान दिए गए, गंगा यमुना चाहे गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जलसमनिम सानिधिम कुरु, तो एक प्रकार से तब भी नदियों के बारे में बताया जाता था,
तब भी एक प्रकार से पंचभूमि सप्त नदियों की भूमि के बारे में पहले के लोग जाना करते थे। नदी जो है एक प्रकार से झील, इन सभी के बारे में, निर्माण के बारे में प्रक्रिया, सूर्य की खोज हो, चाहे वह 12 रहे हो, या इसी प्रकार से आप देखेंगे आर्यभट्ट वगैरह, तो ये सब बाद में आए हैं। लेकिन उस समय भी हम अगर अपने पुराणों को, उपनिषदों को उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको तमाम सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया था, इन सभी प्रश्नों को हमने मॉडल पेपर में रखा था, आप देख लीजिएगा उठा करके पेपर। ठीक, तो पेपर मतलब कि एक प्रकार से आपको मॉडल पेपर से ही फंसे थे। पेपर में प्रश्नों की लिए कोई डिबेट नहीं की, प्रश्न आपने जो है हाई लेवल का तैयार किया। प्रश्न चाहे जितना हाई लेवल आप तैयार करो, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैटर यह है कि आप समय भी दो प्रश्नों को हल करने के लिए। यह मुद्दा उठा था और यह मुद्दा भी चल भी रहा है, ध्यान रखेंगे। रीजनल जियोग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। रीजनल जियोग्राफी जो आप 3 वाले पेपर में पढ़ते हैं, 3 वाले पेपर में आप पढ़ते हैं प्रादेशिक भूगोल, जिसमें आप साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। तो मेरे भाई वहाँ मतलब उसको हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। जब हम मैपिंग के माध्यम से, किसी क्षेत्रीयता के माध्यम से, जैसे कि एक ही संस्कृति के लोग, एक ही प्रजाति के लोग जो है अलग अलग देशों में निवास करते हैं, तो उन सभी देशों को हम एक प्रकार से एक ही दायरे में काउंट करके अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में हम किसको पढ़ते हैं, जैसे होगा म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और इसी प्रकार से आप मलेशिया, इंडोनेशिया, जो है ईस्ट तिमोर, सिंगापुर, फिलीपींस द्वीप समूह, इन सभी को हम ग्रहण करते हैं, मतलब देखते हैं, इन सभी को शामिल करते हैं। इसी प्रकार से आप जाएंगे तो जो है साउथ वेस्ट एशिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कतर, बहरान, कुवैत, और इसके बाद में बहरीन हो गया, आपका ईरान, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन, ओमान हो गया, इन सभी को हम रखते हैं। वहीं अब जब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों जो है सुदूर पूर्व एशिया में, तो उसमें चाइना, आप जापान को देखते हैं, चाइना, जापान, और उसके बाद उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इस ताइवान, इन सभी को हम शामिल करते हैं, मंगोलिया, इन सभी को। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे ये होता है प्रादेशिक भूगोल आपका। आगे समझते हैं। अगला है आपका टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट, यानी कि स्वदेशी, मतलब कि स्वदेशवादी विचार क्या होते हैं। स्व उद्देश्यवादी विचार यानी टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट, यानी जो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विचार दिए जाएं कि आगे मतलब कि क्या उस कोई उद्देश्य हो उस विचारों का, उसके बारे में आपसे पूछा गया। अगला है आपके सामने जो है स्पेटियल, मतलब कि स्पेशल जो है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या है, भूवैन्यासिक संगठन। क्या, भूवैन्यासिक संगठन, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से समझाया। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे भाई अतुल उत्तरीय का कि राइट द जो है ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की उपशाखाओं के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया था। जल भूगोल, जलवायु भूगोल, जो है तमाम प्रकार के हमने जो है बताया था आपको, मौसम विज्ञान, तमाम चीज़ें हमने, कॉस्मोलॉजी, इन सभी को शामिल किया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला डार्क एज इन ज्योग्राफी, भूगोल में अंधयुग, इन सभी के बारे में बताया था। तो अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखा होगा तो ये सारे के सारे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको समय कम दिया गया था, यह बात से मैं भी जो है एक प्रकार से एग्री करता हूं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल्स ऑफ इंटररिलेशनशिप, मतलब कि अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी जो मानव भूगोल और एक प्रकार से मानव और जो है एक प्रकार से प्रकृति के बीच में संबंध है, या इसी से जो है एक प्रकार से यह संबंध रखता है, और एक प्रकार से मानव मतलब कि प्रकृति, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल से भी संबंध आप स्थापित करके यहाँ पर थोड़ा बता देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर मानव और प्रकृति के बीच में समायोजन संबंधित अंतर संबंध का सिद्धांत है। आगे समझते हैं। रशियन जियोग्राफर्स यानी रूसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में आपको बताना था। ठीक, अब सेक्शन बी में हम प्रवेश करते हैं। डिबेट तो यही है कि सेक्शन बी वाला पोर्शन। ठीक, आगे देखते हैं। और भी 2 पेपर को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन बी में देखें, खंड बा में लिखा है कि नोट आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। एनी 4 क्वेश्चंस, भाई आपको 4 प्रश्न करने के लिए बोल रहा है और 200 शब्दों में ही बोल रहा है। 200 शब्दों में आपको पहले करने को दो प्रश्न ही करने होते थे, लेकिन इसमें 4 प्रश्न करने को लिए बोल रहा है, और एक प्रकार से 400 शब्द आपको अधिक लिखना है, मतलब कि पहले की पेपर की अपेक्षा, अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा। केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में होना चाहिए। 4 × 10 = 40 नंबर आपको मिलने थे इससे। ठीक, आइए समझते हैं। अब प्रश्न आपको यहाँ पर 4 प्रश्न करने थे, यही डिबेट हुआ है, और इस वीडियो को देख लीजिएगा, हमने डाल रखा है उसको। ठीक, फ्रंट पेज पे आपको मिल जाएगा। देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉसिबिलिज्म, मतलब संभववाद पर संक्षिप्त टिप्पणी। संभववाद को हमने आपको विस्तार से समझाया था। ठीक, भी डाल डीला ब्लास वगैरह ने दिया था, इसको हमने समझाया था। अगला है आपको अथवा करके दिया था, अगर यह प्रश्न आप नहीं कर पाते तो दूसरा दिया था कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न इन ज्योग्राफी, भूगोल में रिटर्न के योगदान की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, यह भी हमने आपको बताया होगा। आगे समझते हैं। अगला है जो है एबिल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है टॉलमी, तो यहाँ पर पी जो साइलेंट है, इसलिए इसको हम टॉलमी पढ़ते हैं, मतलब टॉलमी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप इसको टॉलमी पढ़ेंगे चूँकि पी साइलेंट है। तो टॉलमी इन द डेवलप
डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल के विकास में टॉलमी के योगदान का मूल्यांकन आपको करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ भी था। अथवा अगर कह दिया गया था आपको डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी, मतलब कि जियोग्राफी गिवन बाय द जो है ये कार्ल सॉर, मतलब कि कार्ल सॉर द्वारा दी गई भौगोलिक संकल्पनाओं का विवरण दीजिए या विवरण प्रस्तुत कीजिए, आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। तो एक प्रकार से दूसरे, मतलब कि आपको इनमें से केवल कितने प्रश्न करने थे, 4 प्रश्न करने थे। अगर आप तीसरा प्रश्न, अगर ये आपको ध्यान रखेंगे या तीसरा पता है तो तीसरा का ये या तो यही करेंगे या तो ये वाला करेंगे, ठीक। ये नहीं कि दोनों कर दे दें तो 2 आपका गिना जाएगा कि 2 प्रश्न आप देखिए, नहीं। अगर 5 प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से आपको, तो ये करेंगे, मतलब कि 4 प्रश्न आपको करने थे इसमें से, ठीक। बहुत सारे लोगों ने बताया मिस प्रिंट हो गया, अब डिबेट हमने समझा दिया, उसको देख लीजिएगा, यहाँ पर बताना उचित ना होगा। चौथा देखते हैं, एक्सप्लेन द ज्योग्राफी एज अ साइंस, मतलब कि भूगोल की मतलब भूगोल की विज्ञान के रूप में व्याख्या कीजिए कि भूगोल एक विज्ञान है। या भी हमने आपको जो है मॉडल पेपर प्रश्न रखा था। अथवा करके दिया गया था कि थ्रो लाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यल्डी स्टैम्प इन अप्लाइड ज्योग्राफी, व्यवहारिक भूगोल में यल्डी स्टैम्प के योगदान पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर हर्बर्ट जो है आर हार्टसोन, यानी कि रिचर्ड हार्टसोन जो थे, रिचर्ड हार्टसोन जो थे उनकी संकल्पना की व्याख्या हमको करनी थी, ठीक। अगला प्रश्न है, तो इन सभी को मॉडल पेपर में हमने समाहित किया था, प्रीवियस ईयर में भी यह प्रश्न पूछे गए थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ डब्ल्यू.एम. डेविस इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भौतिक भूगोल में विकास, मतलब भौतिक भूगोल के विकास में डब्ल्यू.एम. डेविस जो थे उनके योगदान की विवेचना कीजिए, ठीक। डब्ल्यू.एम. डेविस जो थे, जो कि कुमारी सैंपल के एक प्रकार से जहाँ अमेरिकी भूगोलवेत्ता के श्रेणी में आते हैं, तो इनका क्या योगदान रहा। आगे समझते हैं, अगला है 6वां नंबर प्रश्न, क्या दिया है यहाँ पर, साइंटिफिक जो है डिटर्मिनिज्म एक्सप्लेन, मतलब वैज्ञानिक नियतिवाद की व्याख्या कीजिए। जो हमने 9 निश्चयवाद को आपको बताया था, जो है रुको एंड जाओ सिद्धांत बताया था, वही सिद्धांत यह है। तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया भी था, वीडियो को रोक रोक करके, फर्स्ट ईयर में भी आपने समझा होगा। आगे समझते, अथवा करके दिया गया था कि स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमैनुअल कांट इन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी, मतलब इमैनुअल कांट का भूगोल के विकास में योगदान बताइए। इमैनुअल कांट का भूगोल के विकास में योगदान बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी से कैसे प्रश्न बने थे, इसको देख लीजिए। आंसर एनी, और ध्यान रखेंगे 2022-23 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप अभी से तैयार करना प्रारंभ कर देंगे तो आने वाले समय में आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं बीए में, ठीक। तो आंसर एनी क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स, और मतलब एक ही प्रश्न करने थे और आपको 20 नंबर मिलते इसके, ठीक। केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और 500 शब्दों में आपको लिखना था उत्तर। देखते हैं पहला प्रश्न आपको कैसे दिया गया, दीर्घोत्तरीय का, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉन हम्बोल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मतलब आधुनिक भूगोल के विकास में वान हम्बोल्ट के योगदान की व्याख्या आपको करनी थी जनरली, ओके। बढ़िया प्रश्न था, इसको मॉडल पेपर में ही आप देख सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपको दिया गया था कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है जीन बर्च, मतलब कि एक प्रकार से बर्चेज, मतलब जो है मतलब ब्रूनेस, तो ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, जीन्स ब्रूंस, ओके। यहाँ पर देखें, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन ब्रूंस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब जीन ब्रूंस जो थे एक प्रकार जीन ब्रूंस, इनका योगदान जो मानव भूगोल के एक प्रकार से मानव भूगोलवेत्ता रहे हैं, तो मानव भूगोल के विकास में जीन ब्रूंस जो थे उनका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको समझाना था। 9वां नंबर प्रश्न अंग्रेजी वालों ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कस द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो है विडाल डिला ब्लास, तो मतलब कि वाइडल डिला ब्लास या विडाल डिला ब्लास की भौगोलिक संकल्पनाओं का विवेचन आपको प्रस्तुत करना था 500 शब्दों में, ठीक। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर, डिस्क्राइब द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ई हंटिंगटन, जो है इमैनुअल हंटिंगटन शायद इनका नाम, इन ज्योग्राफी, मतलब कि इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल में जो है ई हंटिंगटन है उनकी जो है प्रमुख संकल्पनाओं का विवरण दें। इमैनुअल कांट हैं, ठीक, इमैनुअल हंटिंगटन नहीं है, ई हंटिंगटन है, और हंटिंगटन के है नाम से फेमस हैं। ई वगैरह अगर लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। हंटिंगटन फेमस व्यक्ति है और ये है हंटिंगटन के नाम से फेमस है। ऐसे कार्ल ओ सावर बोलते हैं तो उनको कभी शॉर्ट फॉर्म में सावर बोल देते हैं।
और इसी प्रकार से आप देखते हैं जो है कॉल मार्क्स हैं तो उनको मार्क्स ही बोल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है ईमाइल दुर्खीम है तो उनको हम दुर्खीम बोलते हैं। तो ई एक प्रकार से उसको हटा दे, मतलब कि कभी कभी जो है शॉर्ट फॉर्म भी उनका पीछे वाला चलता है। तो हंटिंगटन भी इसी प्रकार से फेमस है, ध्यान रखेंगे। तो पूछा जा रहा है एग्जाम्स में कि मानव भूगोल में ई हंटिंगटन की प्रमुख संकल्पनाओं का विवरण दीजिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में यह प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो यह प्रश्न आपके लिए एक प्रकार से क्या है, रामबाण सिद्ध होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो था। अब आगे हम बात करेंगे कल के, मतलब कि एक प्रकार से अभी थोड़ी देर में या फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वह पेपर 2 को लेकर के होगी, जिसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों फिर पेपर 2 वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाली जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास जो वीडियो डाली जाए मिलती रहे। आने वाले समय में आपको विस्तार से एक एक चैप्टर के बारे में समझाने का प्रयास किया जाएगा और विस्तार से मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक एक मुद्दों को समझाने का प्रयास किया जाए। चैप्टर 1 चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी के इन सभी जो है प्रश्न जो होंगे आपके सभी के सभी को कवर करते हुए, पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को समाहित करते हुए, उन सभी को देखते हुए आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट जो है यूट्यूब चैनल पर ही करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी आपके सामने लाइव क्लासेस उपलब्ध होंगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।